हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है, सुनिए। तो ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है और कुंभ का आगाज़ हो रहा है, महाकुंभ का आगाज़। कितने लोग, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं वहाँ दर्शन के लिए, स्नान ध्यान के लिए। कुंभ नगरी का दर्शन ही बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ जाके इतने कहाँ कहाँ से कितने साधु संत आए हैं कि ये हमेशा रहते कहाँ हैं, ये नहीं समझ में आता है। इतना जो संत जन आए हैं, ये कहाँ रहते हैं हमेशा। जो इस 45 दिनों में कहाँ कहाँ से कितना साधु वहाँ पर प्रयागराज पहुँच गया है, और सब अलग अलग उसमें हैं। हमने पिछले प्रयागराज में भी देखा था कि एक संत जी थे, वो अपना एक हाथ ही थे, उंगलियां मुड़ी जा रही, नाखून टेढ़े मेढ़े हैं, वो कभी नीचे हाथ करते ही नहीं हैं। आप भी देखिए, उनको दर्शन करिए। ये अद्भुत लोग हैं जो आए हैं दर्शन के। आप अगर पा गए इनके दर्शन तो शाम समझ लीजिए कि आप अभिभूत हो जाएंगे। एक है जो वो केवल लंगोटी लगाए और कांटों के ऊपर लेटे बैठे हैं, पूरी डालें हैं, कांटे हैं, मतलब हर तरफ से उनके शरीर में हवा लग रही है ठंडी, और उनको कोई असर नहीं। कितनी बड़ी बात है। कोई धूनी रमाए है, कोई ज़मीन में गड़ा हुआ है, खाली सिर निकला है, कोई सर पे देखो कितने रुद्राक्ष की माला। उनकी किसी की जटाएं देखो, इतनी बड़ी जटाएं हैं कि पूरा ज़मीन से लौट के उनके सर तक हैं। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं कि जब वो उन जटाओं का जूड़ा बनाते हैं तो कितना ऊंचा जूड़ा बनता है। तो ये सब हमेशा कहाँ रहते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं। जाने कहाँ कहाँ से कहते हैं कि जो ये महाकुंभ का आगाज़ होता है, इस महाकुंभ में देवता भी मनुष्य रूप लेकर आते हैं स्नान करने, धरती पे आते हैं। भाई देखो, जब राम जी का जन्म हुआ, जब राम जी वनवास गए, तो उनके इतने सहायक बने। ये सब कौन थे? ये देवता ही थे। सब अलग अलग वेश रख के आए थे और भगवान राम की सहायक बने थे। जंगल में कैसे रहते हो, कैसे जीत पाते? इन्होंने तो ये करके दिखाया कि केवल इंसान ही नहीं, जानवर, भालू, पक्षी, बंदर सब इनके सहायक बन गए, और सब ने मिल के इतने बड़े रावण को पराजित कर दिया। तो और जब ये भगवान राम विलीन हुए थे ना, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, न ये जन्म लिए थे। जब इनका जन्म हुआ तो ये अवतरण हुआ, ये अवतरित हुए थे, जन्म नहीं लिए थे। ये पूरा अपने रूप में चार भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म सब लेके ये अवतरित हुए थे माता कौशल्या के सामने। तो जब माता कौशल्या ने इनको देखा इस रूप में, तो वो बड़ा वो हो गई, कहने लगी, अरे ये प्रभु हैं, हम कौन मानेगा ये मेरे पुत्र हैं, ये तो कोई मानेगा नहीं। और इन्होंने कौशल्या माँ और राजा दशरथ ने वरदान मांगा था। कब? मनु शतरूपा के रूप में जब इन्होंने तपस्या की थी। सृष्टि की रचना जब हुई थी तो सबसे पहले मनु शतरूपा हुए थे। इन्होंने हजारों हजार साल पहले तक तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या की थी, एक पैर पे खड़े होके और सब तरह से। तब भगवान प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए, वरदान मांगने को बोला। तो इन्होंने यही वरदान मांगा था, होए सुत तो ही समान सुत, कि तुम्हारे समान मेरा पुत्र हो। तो उन्हीं के समान क्या, वही भगवान ही आए, तो अपने रूप में आए चतुर्भुज धारण करके। तो कौशल्या माँ परेशान हो गई, कोई मेरा बेटा नहीं कहेगा, और मुझे अपने आंचल में लेना है, आंचल में छुपाना है, बस बाल रूप देखना है, शिशु रूप देखना है। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो हर माँ के लिए ये शिशु रूप को अपने आंचल में छुपाना, लेना बहुत बड़े सुख का अनुभव कराता है, और ये सुख केवल माँ पाती है।
माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं पा सकता है। माँ ही जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसको लाड़ प्यार दुलार आंचल में छुपाना और दूध पिलाना ये केवल माँ करती है। तो जब भगवान से ये कहा तो भगवान ने क्या किया, भगवान देखो भक्त कह के तो देखे, भगवान हर बात मानते हैं। सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चल के भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हर बात सुनते हैं। और ये नहीं कि अपनी अकड़ दिखाएं, आपके अनुसार भगवान चलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके अनुसार करते हैं। तो माता कौशल्या ने क्या किया, जब उन्होंने चतुर्भुज रूप लिया, उन्होंने कहा शिशु लीला, उन्होंने शिशु बन गए, तो यह सुख परम अनूपा, बहुत सुख देने वाला वो पल हुआ। तो भगवान राम जन्म लिए, बालपन बिताया, बचपन उन्हीं घर में खेले कूदे। तो जब कौवा जहाँ जहाँ भगवान जन्म लेते हैं वहाँ कौवा ज़रूर आता है। 5 साल तक वहीं रहता है, 5 साल का वहीं समय बिताता है और उनके बाल रूप के सुख को अनुभव करता है और देखता है। तो कौवे के मन में भी आ गया कि ये सचमुच भगवान है कि हमने इनके हाथ से रोटी ले ली तो वो रो रहे हैं खड़े। तो वो भगवान नहीं, भगवान ने शिशु रूप बिल्कुल इंसानों की तरह जन्म मतलब लीलाएं की हैं। जैसे एक बच्चा होता है और फिर वो पढ़ता लिखता है, गुरु के पास जाता है, दंडवत साष्टांग प्रणाम करता है, सब कुछ उन्होंने वैसे ही किया। जब कौशल्या माँ ने प्रार्थना की, वो शिशु रूप में हो गए, तो क्या हुआ, जब माता ने कहा तो वो क्या किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। तो जब ये वचन सुना कौशल्या माँ का तो वो बाल रूप लेके रोने लगे। और जब रोने लगे तो ये आवाज़ पूरे भवन में, पूरे नगर में फैल गई कि राजा दशरथ सुन भूपा, सुत भूपा, भगवान राजा दशरथ के पुत्र ने जन्म लिया है, ये बात फैली। और फिर राम हुए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने जन्म लिया। नगर में उत्साह उमंग छा गया, वो बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे और न्यौछावर होने लगे। सब जो जिसको बता रहा है वो वही चीज़ उतार के उसको दिए दे रहा, जो पहने हैं वही न्यौछावर कर रहा है। सुन के इतना सुंदर दृश्य है कि पूछो ना। फिर भगवान बड़े होते हैं, वहीं बचपन अपना बिताते हैं। तो कौवे को भी भ्रम होता है कि रोटी लेके भागता है जब उनके हाथ से, तो वो रोने लगते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं रोटी के लिए। तो सोचता है क्या सचमुच ही भगवान है। तो भगवान आपके अनुसार करते हैं। उन्होंने मांगा आप होए तो ही समान सुत, कि तो तुम्हारे समान पुत्र हो मेरा, उन्होंने पुत्र जन्म ले लिया। तो वो जब चतुर्भुज लिया, आप कीजिए शिशु लीला अति प्रिय, उन्होंने शिशु लीला कर दी, शिशु बन गए छोटे से, रोने लगे बाल रूप लेके जैसे बच्चा रोता है। तो वो आपके अनुसार करते हैं जो आप चाहते हैं। बस आप पूरी ईमानदारी से भगवान के साथ लगे रहिए, उनके सेवा करिए, उनसे प्रार्थना करिए, वो आपकी बात सुनेंगे, आपके अनुसार कार्य करेंगे। वो कभी जिद नहीं किए। राम जी भी हैं, कहीं भी उन्होंने जिद नहीं की, नहीं हमको ये करना है, नहीं हमको ऐसे रहना है। कभी भी आदेश नहीं दिया इतना तगड़ा कि अगला डर जाए। आजकल तो राजा लोग ऐसा आदेश दे देते हैं कि सीधा फांसी लग जाए, बातें ही सुन के फांसी लगे। तो सुनिए, जो नहीं हुई तात तुम पाई, जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब न आन कछु, बचन न वृषा मार, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनो मुनि जोगी, यही विधित तुम्हार मैठे हो, कही अस अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, योग से व्याकुल को रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विभस भये मुनि बूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गबने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए
कि वे भगवान की ये गूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिनाथ जी नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाओ कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे मोहित आनी बरी न बोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मनी मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निदाना दीन को रूप न जाई बखाना। सोच चरित्र लखि काहु न पावा नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान के ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते जानई सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी तेऊ। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई हृदय रूप अहमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गंधो विप्रवेश गति लकई न कहू। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करही कूटी नद नारदई सुनाई नीकी दीन हरि सुंदरताई। रीजई को राजकुंवर छवि देखी इन्हीं बरी हरि जानी विषेकी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए हंसे शंभुगन अति समुच पाए। जदप सुनई मुनि अटपट वानी समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यप मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को तो वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विषय का सो स्वरूप नृप कन्या देखा मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका वंदर सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सखी संग लय कुंवर तब चली जनु राज मराल। देखत फिर महीप सब कर सरोज जय माल। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर उस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली सो दिश दे न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि मुस्कुराई अकुलाई देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस वो नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कराते हैं। धरी नृपतंता गयो कृपाला कुंवर हरसि मेल्यो जय माला। दुलहीन लगे लच्छी निवासा नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंची। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी मनि गिर गई। छूटी जनु घाटी तब हरगन बोले मुस्काई। निज मोह घर मिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। अब तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह तो देखिए। अस कही दो भागे वह भारी बदन दीख। मुनि बारी निहारी द्वेष विलोह की क्रोध अति गाढ़ा। तिन्हीं सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसेऊ हमई सो लेऊ फल बहुरी हंसेऊ मुनि को। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चको। अब फिर किसी की मुनि की हंसी न करना। पुनि जल्दी रूप निज पावा तदप हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही सदप चले कमलापति पाही।
मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। परंतु तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई। विजय पंथ मिले धनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन मुसुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत वचन उपजाति क्रोधा, माया वस न रहा मन मोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे रिसा कपट विषेकी। मथन सिंधु रुद्र भैराव, इन्हें बरी हरि जान विषय की। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। असुर सुरा विशंकर रही, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।